हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल की पेटियाँ या वायुदाब पेटियाँ, जिसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर बेल्ट, जिसको हम बोलते हैं। जैसा कि आपने ये पहले पढ़ा होगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है और इसकी कौन कौन सी पेटियाँ है। आज हम इन पेटियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो पेटियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती है और उनकी लोकेशन जो कहाँ है विश्व मानचित्र पर। यदि ग्लोब पे आप देखते हैं तो ये देखिए, सबसे पहले ये पेटी है जिसको हम इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है, जिसको हम ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो पहली पेटी ये है हमारी, जो दोनों गोलार्धों में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हमें ये देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों के अंदर, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर और साउथ हेमिस्फेयर के अंदर 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री की ये जो लाइन है, इनके बीच में हमें देखने को मिलती है ये वाली। इसी प्रकार से साउथ हेमिस्फेयर के अंदर This high pressure belt is found between 23.5 degree to 35 degree साउथ लैटिट्यूड्स। अब हम आगे इनके बारे में आपको बताएंगे, डिटेल से एक एक बेल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फिर हम चलते हैं ऊपर में नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है ये, जो कि 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में हमें ये देखने को मिलती है। और उसके ऊपर जाएंगे तो हमें क्या है, ध्रुवों के आसपास जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व के ऊपर या पूरे ग्लोब के ऊपर हमें मुख्य रूप से 7 प्रकार की जो है बेल्ट पाई जाती है, जिनको हम वायुदाब की पेटियां के नाम से जानते हैं। जिसमें इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, उस प्रकार से फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब, ये उत्तरी गोलार्ध की है एक, और ये दक्षिणी गोलार्ध की है। इसी प्रकार से अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी कि जो हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, वो नॉर्थ हेमिस्फेयर के अंदर और साउथ हेमिस्फेयर के अंदर। और इसी प्रकार से हमें ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब की पेटियां देखने को मिलती है, जो कि दोनों गोलार्ध में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर पूरे अर्थ के ऊपर हमें इस प्रकार की 7 पेटियां देखने को मिलती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसमें पहली हमारी है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो 3 इस प्रकार से ये ऊपर हमारी होगी, इसी प्रकार से 3 प्रेशर बेल्ट नीचे होगी, और एक हमारी ये दोनों जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये वायुदाब की पेटियां हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इन पेटियों के बारे में, किस प्रकार से ये पेटियां हमें, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है। और ये देखिए, हम इसको वन बाय वन आपको बताएंगे अभी। ये यहाँ चलते हैं हम, बिल्कुल हिंदी मीडियम में बच्चों की डिमांड पे हम बना रहे हैं ये। वायुमंडलीय दाब और पवने। तो यदि हम देखें कि मुख्य रूप से जो हमारी भूमध्य रेखा और इसके आसपास जितनी भी जो पेटियां पाई जाती हैं, उनको हम क्या है, वायुदाब पेटियां कहा जाते हैं। तो वायुदाब का पेटियों के रूप में वितरण केवल सैद्धांतिक नमूना है, यानी कि इनका यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं पूरे ग्लोब के ऊपर, एक ये थ्योरेटिकल है ये। वास्तव में वायुदाब की ऐसी पेटियां धरातल पर हमें इस प्रकार नहीं मिलती है। इस बात की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन कौन सी वायुदाब पेटियां पाई जाती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वैसे तो पूरे संसार में हम देखते हैं कि 4 प्रकार की पेटियां पाई जाती है। यदि हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसमें जैसा कि हमने देखा था कि पहली हमारी विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यदि हम गोलार्ध के हिसाब से इनको डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर ये 7 पेटियां हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी।
विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है पूरे वर्ष। जैसा कि हमें पता है कि ये हमारा, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, और इसके ऊपर यदि हम बात करें, सपोज ये हमारी अर्थ है, यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। इस रेखा के दोनों ओर यानी कि पूरे साल यहाँ पर जो है इसके ऊपर सूर्य की जो किरणें लगभग सीधी पड़ती है। इससे क्या होता है कि इस कारण विषुवतीय क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे गर्मी यहाँ पड़ेगी तो हवा जो है गर्म होकर ऊपर उठेगी, और यहाँ पर निम्न वायु दाब का केंद्र बन जाता है। यानी कि इसके दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश तक हमें क्या देखने को मिलता है, लो प्रेशर देखने को मिलता है। तो इस वायु दाब की पेटी का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में पाया जाता है, जैसा कि हमने आपको अभी डायग्राम में दिखाया है। बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण यहाँ वायुओं की गति संवहन धाराओं के रूप में है। अब जैसे कि यहाँ पर पूरा साल जैसे गर्मी पड़ेगी तो क्या होगी, तो हवा जो है वो बिल्कुल ऊपर उठेगी, ऐसे दोनों साइड में क्या है ऊपर उठेगी। और पृथ्वी की जैसे कि घूर्णन गति के कारण ये हवाएं जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, और ये वापिस जो है नीचे उतरती है। इसी प्रकार से यहाँ उत्तरी गोलार्ध में और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में। तो लगभग ये 30-35 डिग्री के अक्षांश के ऊपर उतरेगी, और एक नई बेल्ट है जो बनकर तैयार हो जाती है, जिसको हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण वायु की गति संवहन धाराओं के रूप में मुख्यतः ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी, बिल्कुल वर्टिकल, और क्षैतिज गति प्राय नहीं होती है। मतलब यहाँ कहने का मतलब हवा जैसे गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ये इधर साइड में ऐसे ऐसे नहीं जाएगी, बल्कि ये ऊपर उठेगी। इसलिए इन पेटियों को ये पवनों के अभाव में इसको शांत पेटी या डोलड्रम भी कहा जाता है। इसको दूसरा नाम है डोलड्रम या शांत पेटी जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर हवा का जो वर्टिकल मूवमेंट होता है हॉरिजॉन्टली मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये पेटियां पवनों के अभिक्षरण क्षेत्र हैं, क्योंकि यहाँ उपोष्ण उच्च वायु दाब से पवनें आकर यहाँ मिलती है। अतः इस पेटी को हम ITCZ शॉर्ट में ITZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के नाम से भी इसको जानते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो संवहन धाराएं उठेगी वो वापस क्या करेगी, यहाँ पर सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट पे जो है नीचे उतरेगी, और यहाँ से कुछ जो हवाएं वापस जो है इस साइड में आ जाती है भूमध्य रेखा की ओर, और कुछ जो हवाएं हैं हमारी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव कर जाती है। तो इसलिए ये हाई प्रेशर है, जहाँ पर जो हवाएं दोनों गोलार्ध के अंदर जो डाइवर्ट हो जाती है। दूसरी जो हमारी पेटी है वो है उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटियों का जो गोलार्ध है यानी कि दोनों गोलार्धों के अंदर विस्तार पाया जाता है, जो कि करक और मकर रेखा के वृत्त से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों तक। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको डायग्राम के अंदर कि ये हमारा जो अर्थ है इसके दोनों ओर यानी कि भूमध्य रेखा से यहाँ पर 23.5 डिग्री की ये जो लाइन है, इसी प्रकार से 23.5 डिग्री की ये लाइन है। 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इस पेटी का जो हमें विस्तार देखने को मिलता है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस पेटी का नाम उत्तरी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे उपोष्ण उच्च वायुदाब यानी कि दक्षिणी उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहा जाता है। उपोष्ण उच्च दाब पेटी के बनने का कारण यह है कि विषुवत रेखीय से उठी गर्म वायु, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में ये दोनों गोलार्धों के अंदर जो है यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये डाइवर्ट होती है और वापस जो है नीचे बैठती है। तो नीचे जहाँ ये पर बैठेगी तो वो बैठती है लगभग 23.5 से लेकर 35 डिग्री, जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है, जो दक्षिणी अक्षांश इन दोनों के बीच में। तो जिसके कारण यहाँ पर जो हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाती है। यही जो बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन से ध्रुवों की ओर बढ़ने लगती है और उपोष्ण क्षेत्र में आकर वह ठंडी और भारी हो जाती है, जिससे वह नीचे उतरकर इकट्ठी हो जाती है। परिणाम स्वरूप यहाँ उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है और इस क्षेत्र में परिवर्तनशील हल्की पवनों के साथ साथ शांत की दशाएं जो है विद्यमान रहती है। मतलब इतना भी यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो प्राचीन काल में घोड़ों से लदे जहाज जब इस पेटी से गुजरते थे तो शांत दशाओं के कारण जहाज का आगे बढ़ना मुश्किल होता था। तब क्या होता था
कि यहाँ से मान लीजिए वेस्टर्न साइड से कोई जो अरब के जो व्यापारी है वो इस बेल्ट से जब आगे बढ़ते थे तो उनको क्या है, शांत पेटी होने के कारण यहाँ पर मतलब हवा में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती थी, तो अधिक दबाव का उनको यह सामना करना पड़ता तो जहाज के वजन को कम करने के लिए इन घोड़ों को वो समुद्रों में फेंक देते थे, जिसके कारण इसको हम क्या हॉर्स लैटिट्यूड्स के नाम से भी जानते हैं। तो अतः घोड़ों को समुद्र में फेंक कर जहाज को हल्का कर लिया जाता था। इसी तथ्य के कारण इस पेटी को घोड़ों का अक्षांश यानी कि अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड जिसको हम बोल सकते हैं। ये पेटियां पवनों के अपसरण क्षेत्र भी है। अपसरण क्षेत्र की यहाँ से दोनों गोलार्धों के अंदर जो यहाँ से जो हवा नीचे उतरेगी वो या तो उत्तर की तरफ यानी कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ या उधर भूमध्य रेखा की तरफ जो है मूव करेगी। तो यहाँ से पवने विषुवतीय और अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर अग्रसर हो जाती है यानी कि मूवमेंट कर जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद में तीसरी हमारी पेटी आती है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो हमारी पेटी है वो है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जो कि हमें लगभग 66.5 डिग्री और इसके आसपास 45 से लेकर 66.5 डिग्री के आसपास में देखने को मिलती है। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का जो उत्तरी गोलार्ध में विस्तार जो है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कौन सा है, जिसको हम 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं। ये हमारा 45 डिग्री यहाँ पर है और इसी प्रकार से हमारा 66.5 डिग्री की जो लाइन है, यहाँ इनके बीच में हमें इस पेटी का विस्तार देखने को मिलता है। अब इस पेटी का ओरिजिन कैसे होता है, यहाँ पर देखिए उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इन्हें जो है क्रमशः उत्तरी अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिणी अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से इसको हम जानते हैं। यहाँ आपने देखा होगा इसमें पहले जो है हमारा इस डायग्राम में आपको बताते हैं वापिस जो है, ये देखिए ये जो पेटी है इसको हम बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के नाम से ये जानी जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस क्षेत्र में पवनें आकर मिलती है। पवनें कहाँ से आकर मिलती है, दोनों गोलार्धों से, जैसे कि यहाँ से इधर में जाएगी और उत्तरी यहाँ पर जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है इस दिशा से भी जो हवाएं हैं इस तरफ मिलेगी। तो दोनों जो हवाएं हैं एक मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि ये जो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ और साउथ लेटीट्यूड्स है 45 से लेकर 66.5 डिग्री का आसपास का जो एरिया है, यहाँ से जो हवाएं यहाँ नीचे बैठती हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। इसी प्रकार से जो पोलर एरिया है वहाँ से जो ठंडी हवाएं नीचे की तरफ मूव करेगी, दोनों आकर यहाँ पर मिक्सअप हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। इन आने वाली पवनों के तापमान और आर्द्रता में बहुत अंतर होता है और यहाँ आकर ये चक्रवात बनाते हैं भी, क्योंकि जैसे कि ऊपर से ठंडी हवाएं आती है, नीचे से गर्म हवाएं आती है, जो कि लगभग टेम्परेट रीजन के अंदर या सब पोलर एरिया के अंदर मिलती है, जहाँ पर जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन है शीतोष्ण कटिबंध जो चक्रवात है इनका ओरिजिन होता है। तो यहाँ से चक्रवात या निम्न वायुदाब की दशाएं मिलती है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं वो लो प्रेशर के एरिया होते हैं। तो निम्न वायुदाब के इस अभिसरण क्षेत्र को ध्रुवीय वातागर भी कहते हैं। ध्रुवीय वातागर मतलब पोलर फ्रंट जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर पोलर एरिया के अंदर जो फ्रंट बनते हैं। चौथे प्रकार की जो हमारी पेटी है वो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी यानी कि जो पोल्स वाले जो एरिया है, हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और इसी प्रकार से हमारा ये साउथ पोल है। इसके चारों ओर जो है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो कम पड़ती है, कम पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि पूरे साल ठंडा मौसम रहता है, जिसके कारण हवा के अंदर जो दबाव बन जाता है और वो इस नॉर्थ और साउथ हेमिस्फेयर के दोनों ओर जो हमें हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता और यहाँ से सूर्य की किरणों का आपतन कोण न्यून होता है। जैसे सुबह शाम हमारे यहाँ पर जैसे सर्दी या गर्मियों में जो सुबह और शाम के मौसम में जो सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ध्रुवों के ऊपर पूरे साल जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें कम प्राप्त होती है। तो इस कारण यहाँ सबसे कम तापमान पाए जाते हैं और निम्न ताप होने के कारण वायु सिकुड़ती है
और उनका घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। ड्यू टू द लो टेम्परेचर द एयर कंडेंस एंड देयर डेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज। उनका घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमें उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में उसे उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ से जो हवाएं हैं वो अधो ध्रुवीय निम्न यानी कि सब पोलर वाले जो एरिया यहाँ पर निकल जाती है। तो वायुदाब पेटियों की जो हमने अभी जो डिस्कस किया है कि वास्तव में इस प्रकार की स्थायी पेटी नहीं है। ये जो लोकेशन या इनकी जो पोजीशन पाई जाती है वो ऐसी परमानेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सन की जो लोकेशन है और पृथ्वी की जो घूर्णन गति है और जैसे कि तापमान रिसीव होता है हमें जुलाई के अंदर, जनवरी के अंदर, इनके कारण इन पेटियों के अंदर कुछ जो है हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो सूर्य की आभासी गति कर्कवृत्त और मकरवृत्त यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होने के कारण परंतु ये पेटियां जुलाई में उत्तर की और जनवरी में दक्षिण की ओर खिसक जाती है। क्योंकि जुलाई के अंदर हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, इसलिए ये पेटियां उत्तर की तरफ खिंच जाती है और जनवरी के अंदर सूर्य की लोकेशन जो है साउथ में होने के कारण ये साउथ में शिफ्ट हो जाती है। तो तापीय विषुवत रेखा जो थर्मल इक्वेटर है वो सर्वाधिक तापमान की पेटी है। यह भी क्या है, विषुवत वृत्त के उत्तर और दक्षिण की ओर चली जाती है। जैसे जैसे हमारी सन की जो लोकेशन है वो नॉर्थ और साउथ वार्ड जो शिफ्ट होती है, तो जो हमारी थर्मल इक्वेटर होती है तापीय विषुवत रेखा, उसकी पोजीशन भी जो है इसी के अनुरूप चेंज होती रहती है। तो जिसके कारण क्या है, तो तापीय विषुवत रेखा के ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर, शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसकने के कारण सभी वायुदाब पेटियां भी अपनी औसत स्थिति से थोड़ा उत्तर या दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो ये तो थी हमारी वायुदाब पेटियां, जिसमें हमने पढ़ा लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट। इस रिलेटेड कुछ और आपको मुख्य बातें बताते हैं। इसमें पहला है तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी को घोड़े का अक्षांश यानी असो अक्षांश भी कहा जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वायु के नीचे उतरने और उसके इकट्ठा होने के कारण यह उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है, उच्च वायुदाब बन जाते हैं उपोष्ण कटिबंध के अंदर। क्योंकि वहां पर वायु नीचे उतरती है तो जब उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट है जो क्रिएट होती है। अधो ध्रुवीय क्षेत्रों में ध्रुवीय क्षेत्रों उपोष्ण क्षेत्रों से आने वाली पवनों के मिलने से यहाँ चक्रवातीय दशाएं विकसित होती है। जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है जो 45 से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का जो एरिया है, इनके बीच में क्या होता है कि यहाँ पर दोनों गोलार्धों से ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती है तो साइक्लोन बनते हैं। यानी कि साइक्लोन्स जो हमेशा ही लो प्रेशर बेल्ट या लो प्रेशर के एरिया होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें लो प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। उच्च वायुदाब पेटियां शुष्क और निम्न वायुदाब पेटियां नम्न होती है। क्योंकि जो लो प्रेशर बेल्ट होती है या जो हमारी यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है जिसके कारण लो प्रेशर बनती है, जिसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हमारी हाई प्रेशर बेल्ट होती है दे आर ड्राई बट द लो प्रेशर बेल्ट आर ऑलवेज वेट। सूर्य की आभासी गति उत्तर और दक्षिण की ओर होने के कारण हमारी जो थर्मल इक्वेटर है जो तापीय विषुवत रेखा है वो भी उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की ओर खिसक जाती है। और तापीय विषुवत रेखा के खिसकने के कारण वायुदाब पेटियां भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसक जाती है। तो ये तो था मोटा मोटा इसका जो विस्तार की कौन कौन सी हमारी वायुदाब पेटियां होती है और इसमें उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो ये आप दोबारा इसमें देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर इनका हर एक का बनने का ओरिजिन और इसके पीछे क्या इनके कारण है। तो एक बार हम आपको वापस बता देते हैं। ये हमारी जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ये पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। मुख्य रूप से ये 4 बेल्ट है। यदि हम नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर की बात करें तो ये हमारी 7 प्रकार की जो बेल्ट बनकर तैयार हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वायुदाब की पेटियाँ और उनका धरातल के ऊपर जो वितरण है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।